बाकी बच्चों को भी कहेंगे ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट करवा दें, लेकिन आज हम लोगों ने करना है जी इनकोडर और डिकोडर। ठीक है जी, लैब नंबर 9 है। अच्छा, कोड आप सबको क्लियर नजर आ रहा है क्लास? यस मैम। आवाज बहुत कट के आ रही है। अच्छा जी, पहले हम लोगों ने डिकोडर आज करना है। ठीक है जी, डिकोडर होता क्या है? अच्छा, डिकोडर क्या होता है? बाइनरी टू एनी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। उसको हम क्या कहेंगे कि डिकोड करना। तो डिकोडर क्या चीज है? डिकोडर एक ऐसी आपके पास मैकेनिज्म है जिसमें आप बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हो किसी और नंबर सिस्टम में। कौन से आगे हमारे पास नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्सा है और ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है जी, लेकिन अभी हम लोग अपनी लैब में कौन सा वाला नंबर सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे जी? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्सा और ऑक्टल जो है उसको भी हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं डिकोडर होती क्या है, उसको इनपुट और आउटपुट किस तरह से दी जाती है। अच्छा जी, अगर ये मेरे पास एक डिकोडर लगा हो तो इसको कुछ इनपुट्स आएंगी और इसके अगेंस्ट ही हमें कुछ आउटपुट्स प्रोवाइड करेगा। इनपुट क्या है? हम कह रहे हैं बाइनरी होगी और आउटपुट क्या होगी? डेसिमल नंबर, क्योंकि हम कर रहे हैं इस लैब में तो हम कहेंगे जी हमारे डेसिमल नंबर एज आउटपुट आएंगे। ठीक है जी, अब हमारी जो डिकोडर होता है उसका एक साइज होता है। साइज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकोडर। ठीक है जी, तो साइज हम देखते हैं, साइज एक चीज है उसमें हम साइज बताते हैं कि जी अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो उसके अगेंस्ट हमें 2n आउटपुट्स मिलेंगी। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं एज x एंड y, बाइनरी नंबर, तो उसके अगेंस्ट हमें 2 टू द पावर 2 आउटपुट्स मिलेंगी डेसिमल नंबर्स की। ठीक है, इसका मतलब है दो बाइनरी इनपुट्स के अगेंस्ट हमें 4 डेसिमल नंबर्स डिकोडर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से एक इसकी रिप्रेजेंटेशन या इसका एक साइज होता है 3 × 2 टू द पावर 3। ठीक है, उसमें क्या होगा? 3 इनपुट्स के अगेंस्ट आपको 8 आउटपुट्स यानी 8 डेसिमल नंबर्स दिए जाएंगे। उसमें एक्स, वाई और लेट से जी हमारे पास 3 बाइनरी नंबर होंगे। ठीक है, लास्टली हमारे पास एक चीज है जी, वो है 4 × 2 टू द पावर 4 का साइज। ठीक है, डिकोडर के लिए इसमें क्या होगा? 4 आपके पास इनपुट्स होंगी, वो क्या हो सकती है? W, X, Y एंड Z, और इनके अगेंस्ट हम लोगों ने अपनी 16 डेसिमल आउटपुट्स निकाले। ठीक है, अभी जो मैं क्लास में इंप्लीमेंट आप लोगों को करके दिखाने लगी हूँ, मैं करूंगी 2 × 4 वाला इंप्लीमेंट। आप लोगों ने क्या करना है? आपका एक LMS पे मैंने लैब टास्क क्रिएट किया है। ठीक है, वो लैब टास्क क्या है? उसमें आपने 3 × 2 टू द पावर 3 जो है इसको इंप्लीमेंट करके सबमिट करना है। ठीक है जी, मैम हमारे और पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है मैम। बेटा कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मैंने एक मिनट में आपको दिखाती हूँ करना क्या है। आप लोगों ने बेसिकली LMS के ऊपर जाना है। ठीक है, LMS पे मैंने आपके वीक नंबर 12 के अंदर एक्टिविटी डाल दी। ठीक है, आपने उसमें से वो चीज जाके करनी है। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देती हूँ।
नेक्स्ट वीक तो हमारे पास क्या डेट पर मिली क्लास की? 5 जनवरी। 6 जनवरी मैम। अच्छा जी, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये एलएमएस पे वीक 12 के अंदर मैंने आपकी 2 एक्टिविटीज क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, तो 2 एक्टिविटीज क्या है, आपने अभी 3x8 का डिकोडर और 8x3 का इनकोडर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है आज। और आज रात मैंने 12 बजे तक का टाइम दिया, आपने इस चीज को मुझे हैंड रिटन करके तो ये सबमिट करवाना है एलएमएस के ऊपर। दूसरा जो मैंने आपको टास्क दिया है वो ये है जी, इनकोडर डिकोडर का। इसको क्या करना है जी, ये नेक्स्ट वीक 5 जनवरी को रात 12 बजे तक आपने ये चीज मुझे सबमिट करवानी है। उसमें आपने 4x16 और 16x4 का इनकोडर डिकोडर जो है वो मुझे इम्प्लीमेंट करके हैंड रिटन सबमिट करवाना है। हैंड रिटन में ये याद रखना है, सबसे पहले आपका पेपर पे नाम और रोल नंबर होना चाहिए, लैब का नाम और जैसे लैब 9 एनको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनकोडर डिकोडर ये हेडिंग हो, और उसके बाद आपने इस चीज को सॉल्व करना है। डिकोडर कर रहे हो तो डिकोडर की हेडिंग डाल के डिकोडर को करना है, और एनकोडर कर रहे हो तो एनकोडर की हेडिंग डाल के करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों ने इसको, आप पिक्चर्स लेनी है, पिक्चर्स को एज पीडीएफ स्टोर करके सेव करके उनको आपने यहाँ पे मुझे ऑनलाइन अपलोड करके तो शेयर कर देनी है, फिर मैं आप लोग की एक्टिविटी वहां से चेक करूंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा साइज 2 into 2⁴। इसके अगेंस्ट यानी कि हमें 4 आउटपुट्स, ये हमें 8 आउटपुट्स देगा और ये हमें 16 आउटपुट्स देगा। ठीक है, ये दोनों जो है ये आपको मैंने एज लैब टास्क दे दिए हैं, वो आपने एक तो आज मुझे सबमिट करवाना है और एक आपने नेक्स्ट वीक तक मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, अच्छा जी, करना क्या है इसके अंदर, आप लोगों के पास जब इनपुट और आउटपुट का पता चल जाएगा जी कितनी इनपुट आउटपुट वाला करना है रिप्रेजेंटेशन से, तो आप लोगों ने सिंपली रिकॉर्डर के लिए ट्रूथ टेबल उसका ड्रॉ करना है। ठीक है जी, ट्रूथ टेबल किस तरह से ड्रॉ होगा, उसी तरह से x और y जब हमारे पास दो नंबर्स होंगे तो उसके अगेंस्ट हमें d0 कोई डेसिमल नंबर 0, डेसिमल नंबर 1, डेसिमल 2 एंड डेसिमल 3, ये कुछ नंबर्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, मैम ब्लू वाला मार्कर यूज करो। क्या कह रहे हैं? मैम ब्लू वाला मार्कर यूज करो। मैम वो कह रहे हैं मैम आपकी आवाज नहीं सही तरह आ रही। आप लोगों को सही आ रही है, बाकियों को? यस मैम, हमें सही आ रही है मैम, लगता है उसका नेट का इशू है। कह रहा है कि मार्कर चेंज करना है, मार्कर का कलर जो है ना ग्रीन कलर, वो नजर नहीं आ रहा ठीक से। मैम विजिबिलिटी मार्कर की करना है, वो कह रहा हूँ चेंज कर लो। अच्छा जी, यहाँ पर हम करेंगे जी वही नंबर, अगर 0 0 है, 0 1 एंड देन 1 0 और 1 1, ये हमारे पास ये 4 नंबर्स बनेंगे। इन नंबर्स को जब हम करेंगे तो ये क्या बनेगा, डेसिमल 0 कब 0 होगा, जब d0 1 होगा, बाकी सारे नंबर 0 होंगे। इसी तरह से d1 है वो d1 पे ऑन होगा, नंबर 2 जो है वो नंबर 2 पे ऑन होगा, और नंबर 3 जो है वो नंबर 3 पे ऑन होगा। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स पे वो क्या होंगे, ऑफ होंगे। तो ये आपका बन जाएगा जी ट्रूथ टेबल। जब आपने इस तरह से 3 के लिए बनाना है, 3 to 8 के लिए, तो आपके पास x y z होंगे, x y z के इसी तरह से आप लोगों ने कॉम्बिनेशंस लिखनी है, और जो सा नंबर होगा सिर्फ उसी नंबर की बिट ऑन करनी है, बाकी सारे बिट्स को ऑफ कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोगों के पास चीज है ट्रूथ टेबल के बाद, वो आपने क्या बनानी है जी, इसके एक्सप्रेशंस निकालने हैं। एक्सप्रेशन किस तरह से निकलना है, फॉर d0, d0 का अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं तो d0 पे मेरे पास x बार डॉट y बार आ रहा है। ठीक है, और d1 पे मेरे पास x बार डॉट y, और d2 पर x डॉट y बार, d3 इज x डॉट y।
तो ये तीनों चारों मेरे पास एक्सप्रेशन निकला है मेरे चारों डेसिमल नंबर्स के। इसी तरह से आप लोगों ने जब 3 into 8 और 4 वाला करना है तो आपने उसमें सारे डेसिमल नंबर्स के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है जी, एक्सप्रेशन कैसे लिखें? x बार डॉट y बार, x बार y, x y बार और x y। ठीक है, जब आप एक्सप्रेशन लिख लोगे तो फिर उसके बाद आपके लिए सर्किट डायग्राम बनाना कोई इतनी मुश्किल नहीं रह जाएगी। सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम आपकी किस तरह से बनेगी? लेट्स से ये एक x है मेरे पास, ये इसकी x बार है, ये y है और ये उसका y बार है। x बार y बार। x से जब नोट होगा तो हमारे पास x बार आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से y बार कब आएगा? जब x y का हम नोट करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हो गया x और x बार, y और y बार। अब हम अपने कॉम्बिनेशन को इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है जी x बार और y बार, इन दोनों के दरमियान में हो रही है एंडिंग, दैट इज d0। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास x बार y, x बार और y, इन दोनों की एंडिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d1। देन है x डॉट y बार, x y बार, इन दोनों की एंडिंग करेंगे हमारे पास आ जाएगा d2। लास्ट में हमारे पास है x और y, इन दोनों के ऊपर एंडिंग होगी तो हमारे पास आ जाएगा d3। तो इसी तरह से हमारे चारों डेसिमल नंबर्स जो हैं वो हमें सर्किट में डिस्प्ले हो जाए। ठीक है जी, इतना सा है आपका डिकोडर। इसका जब हम 3 into 8 वाला करेंगे तो हो जाएगा सबसे। यस मैम, हो जाएगा। चलो जी, कॉपी पेन अपने खोल लें, उसके ऊपर साफ सुथरे सफ़े पकड़े और उसके ऊपर पहले अपना नाम लिखें, फिर उसके बाद रोल नंबर लिखें, उसके बाद लिखेंगे डिकोडर साइज 3 into 8 और उसके बाद जी ये मुझे इंप्लीमेंट कर दीजिए। बस मैम आज इतना, बस खत्म। नहीं, अभी एनकोडर भी करना। हाँ जी, डिकोडर अगर बाइनरी से हमारे दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन थी तो एनकोडर क्या चीज होगी? एनकोडर में हम अपने डेसिमल नंबर से, अभी क्योंकि हम डेसिमल नंबर पे काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं डेसिमल लिख रही हूँ, डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन जो है उसको हम कहेंगे एनकोडिंग करना। ठीक है जी, ठीक है। तो डेसिमल से जब हम बाइनरी में एनकोड करेंगे तो क्या होगा? हमारी कुछ इनपुट्स आएंगी। इनपुट्स कौन सी होगी? डेसिमल। डेसिमल इनपुट्स के अगेंस्ट जब हमारा एनकोडर आगे लगा होगा तो एनकोडर में से निकलकर ये हमारे पास बाइनरी में आउटपुट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब इसका भी कुछ साइज होगा, साइज को देख लेते हैं। साइज हमें कहता है कि जी अगर आपके पास 2n इनपुट्स हैं तो उसके अगेंस्ट हमें n आउटपुट्स मिलेंगी। दैट इज अगर हमारे पास 2 raised to the power 2 इनपुट्स दे रहे हैं तो हमारे पास 2 आउटपुट्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से 2 raised to the power 3 के अगेंस्ट हमारे पास 3 आउटपुट्स और यहाँ पर आ जाएंगे जी हमारे पास 4 आउटपुट्स। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने डिकोडर में 3 डिफरेंट उसके साइजेस देखे हैं, 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस थी, उसी तरह से एनकोडर में भी होंगी। अभी हम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे।
ये चीज आप लोगों की आज का लैब टास्क है टिल 12 AM, ठीक है, मतलब आज रात 12 बजे तक। और ये वाला जो है ये आपने मुझे नेक्स्ट वीक तक करके अपलोड कर देना, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आते हैं। इसका पहले सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनेगा, ठीक है जी। ट्रूथ टेबल में हम क्या बताएंगे जी, अब हमारे पास D0, D1, D2, D3 डेसिमल नंबर्स इनपुट जाएंगे और उनके अगेंस्ट हमारे पास बाइनरी नंबर्स आएंगे। बाइनरी नंबर क्या हो सकते हैं, X एंड Y, ठीक है जी। अगर मेरे पास नंबर ठीक है, अगर इस तरह से हमारे पास ट्रूथ टेबल बनेगा तो इसके अगेंस्ट हमारे पास X और Y क्या है, 0011 X। X और Y को हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, जहां पर हम देखेंगे X और Y की वैल्यूज जिसमें 1 आ रही होंगी ना, हमें वहां पर उठाकर उसको 1 कर देना है, ठीक है जी। किया है आप लोगों ने, इसका मैं करवाऊँ 00011011, ये बाइनरी है इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन किस तरह से निकलेगा, एक X का एक्सप्रेशन निकालना है, एक Y का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है जी। जहां पर X1 है वहां पर हम X के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और इन करके, और जहां पर Y1 है वहां पर हम Y के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा, क्लियरली नजर आ जाए, ठीक है। इस टाइम पे हमारा y है D1 पर 1, ठीक है। तो y में मैं लिखूंगी D1 और कहां पर y ऑन है हमारा, यहाँ पर, ये क्या चीज है, D3, ठीक है। और x हमारा कहां कहां पे ऑन आ रहा है, D2 एंड D3, D2 D3। तो इस तरह से हमारे पास एनकोडर में एक्सप्रेशन निकल आएंगे बाय ऑरिंग दी ऑल बिट्स, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम अपना सर्किट बनाना चाहें तो हमारा सर्किट किस तरह से बनेगा, हमारे पास D0 जो है उसमें से अभी कोई भी इनपुट नहीं आ रही, तो क्या करते हैं, D1 लेते हैं, D2 एंड D3। बच्चों मुझे बताइएगा ये लाइन आप लोगों को विजिबल है जो अभी मैंने ड्रॉ की है, यस मैम। यस मैम। ये आ गया D1, ये आ गया D2, ये आ गया आपका D3, ठीक है जी। D2 और D3 की ऑरिंग करने से मेरे पास क्या चीज आएगी, X, और D1 और D3 की ऑरिंग करने से मेरे पास क्या आएगी, Y, ठीक है जी। यस मैम। ये बन गया आपका एनकोडर। ये चीज हम लोगों ने इस तरह से करनी थी। अब एनकोडर डिकोडर ये हो गए हैं, ये दो जो आपको मैंने साइजेस बताए हैं ये आप लोगों ने अभी थोड़ी देर में बैठ के करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाह रही थी, जो वेबसाइट अभी मैंने खोली हुई थी आप सबने उसके ऊपर अपना लॉगिन क्रिएट करना है, ठीक है जी। जब आप लॉगिन क्रिएट कर लोगे तो आपके पास इस तरह से एक मेन स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है जी। जैसे ही आपका लॉगिन कंप्लीट होता है आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। आपने इस डैशबोर्ड से सर्किट्स को चूज करना है, ठीक है। जब आप सर्किट को चूज कर लोगे यहाँ से आपने आने हैं क्रिएट न्यू सर्किट करना है। क्रिएट न्यू सर्किट करके आप लोगों ने अब इसमें से आर्डिनो को चूज करना है, ठीक है जी। यहाँ पे आएंगे हम
ये आर्डिनो है आपका, ठीक है जी। आर्डिनो को यहाँ पर आपने इस तरह से लगा देना है। तो ये बेसिकली एक सिमुलेटर है, हमने जो काम आर्डिनो पे यहाँ पे लैब में बैठ के करना था, ये अब हम इस पे इंटरकैट पे करेंगे, ठीक है। अब करना कौन सा है हम लोगों ने प्रोजेक्ट, ये अल्ट्रासोनिक जो मैं आपको अभी बता रही थी, जो बेसिकली बैट की तरह काम करता है, उसको हम यूज करेंगे। इसमें क्या करना है, सिग्नल की ट्रांसमिशन करनी है और एक सिग्नल को रिसीव करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक तो आर्डिनो चाहिए, दूसरा अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए, ठीक है जी। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है हमारे पास, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है वो 4 पिन वाला है, तो मैं ये 3 पिन वाला चूज नहीं कर रही है, 4 पिन वाला चूज कर रही हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब आएंगे तो ये आपकी केबल्स यहाँ पे कलर गिवन है कि आपने किस कलर से कौन सी केबल को बताना है कि ये कौन सी केबल है। नेक्स्ट मैं ब्लैक कलर लेती हूँ और मैं ग्राउंड पिन को यहाँ पर ग्राउंड की पिन के साथ अटैच कर देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से एक मैं ग्रीन केबल लेती हूँ और उसको मैं वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, ये पावर और 5 वोल्ट ये है, ठीक है। 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिए। नेक्स्ट जो चीज मैं लूंगी उसको हम कहते हैं जी ट्रिगर। ट्रिगर बेसिकली आपकी कौन सी पिन है जो बेसिकली ट्रांसमिट करेगी सिग्नल आपका, ठीक है। तो सिग्नल ट्रांसमिशन कौन सी पिन पे ले रही हूँ मैं इस टाइम, लेट्स से हम लोग 11 पिन पे ले रहे हैं और टी ये चीज है, ये है आपका एको, ठीक है। एको लेंगे और इसको हम डालेंगे 12 पिन, ठीक है। जैसे ही आप सर्किट को अपना डिजाइन कर लोगे, आपने कोड के अंदर जाना है। कोड में आपके पास ऑप्शन आ रही होंगी ब्लॉक्स, ब्लॉक एंड टेक्स्ट की। आपने टेक्स्ट के ऊपर जाना है, वहां पर जाकर आपने अपना इसका कोड लिखना है, ठीक है। मैंने इसका कोड लिखा है, ये आपके साथ शेयर करती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि कोड लिखना कैसे है। सबसे पहले ये ऊपर कमेंट्स लिखे हुए हैं, कमेंट्स में उसने बताया है कि जी एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, उसकी पिन कौन सी है, बीसीसी है जिसका 5 वोल्ट है। देन ट्रिगर क्या है, इनपुट पिन है। ट्रिगर क्या है, इनपुट की पिन है। एको क्या है, आपकी आउटपुट की पिन है, ठीक है जी। आप लोगों ने जब ट्रिगर करने हैं तो वो आपका सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा और इस तरह से एको की दफा वो आपकी एको के लिए रिसीव करने के लिए एक पिन आपकी चूज करेगा, ठीक है। एक पिन 11 ले लिए तो मैंने ट्रिगर के साथ लगाई थी और एको वाली पिन हम 12 के साथ लगा लेंगे। ये यहाँ से आपकी एक्चुअली कोडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कि ट्रिगर पिन इक्वल्स टू 11 एंड एको पिन इक्वल्स टू 12, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन का एक वेरिएबल लिया, एक सेंटीमीटर का वेरिएबल लिया और एक इंचेस का वेरिएबल लिया। क्यों लिया है, क्योंकि इसने जब ट्रांसमिट करना है सिग्नल को, ठीक है, तो उस सिग्नल को जब ट्रांसमिट करेंगे तो कितने डिस्टेंस पे कर रहा है, ठीक है, कितनी ड्यूरेशन के लिए, उसको सेंटीमीटर और इंचेस में मेजर करना है, तो इसलिए हमने ये दो वेरिएबल्स लिए। सेटअप में आएंगे, सेटअप में वही इसी तरह से आपने पिन मोड में जाना है। पहले एक सीरियल पोर्ट बिगिन करनी है इसमें, ठीक है। वो कौन सी होगी, 9600। और फिर उसके बाद पिन मोड आपने बताना है जी ट्रिगर की पिन का आउटपुट है और एको की पिन का क्या है, इनपुट। क्यों, क्योंकि इनपुट उसने रिसीव करनी है, जो एको जाएगी और वापस ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापस आएगी, वो आपकी इनपुट के तौर पर बैक होनी है, ठीक है। तो वो दोनों पिंस में हमने बता दिया कि उसका पिन मोड एक का इनपुट है एक का आउटपुट है। लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर आकर हमने बताना है कि जी डिजिटल राइट, हाँ जी। इसमें देखें वो बता रहे हैं कि जी जो ट्रिगर होकर आपका सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तो पहले वो सिग्नल मैंने लो रखा है, ठीक है। डिजिटल राइट, वो ट्रिगर पिन का सिग्नल पहले लो पे है, यानी कि इस टाइम पे ट्रांसमिशन नहीं हो रही, बिल्कुल 5 मिली सेकेंड के बाद उसने हाई कर दिया। हाई का मतलब है ट्रांसमिशन हो रही है, लो का मतलब है ट्रांसमिशन नहीं हो रही। तो एक बार सिग्नल जा रहा है, मीनवाइल वो 5 मिली सेकेंड जो हमने दिया था टाइम पीरियड, उसके अंदर वो इनपुट वापस आएगी। तो ये जा रही है और आ रही है, इस तरह की जो सारी है ये इस लूप के अंदर काम कर रहा है। अच्छा जी, मीनवाइल ये तो आउटपुट का काम हो गया। यहाँ पर इनपुट पे आएंगे तो एको का सिग्नल है। एको का सिग्नल क्या है, जो हमने उसको ड्यूरेशन दी है
वो क्या है जी कि जो उसका पल्स इन यानी ये उसका फंक्शन ऑलरेडी जो बना हुआ है हमने उसको यूज किया है और उसमें हमने जो माइक्रो सेकंड में एको पिन है उसको हाई कर दिया कि उसने उस ड्यूरेशन के अंदर उठाना है कि हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिट हुआ हुआ वापस आ रहा है। ठीक है, जब वो वापस आएगा उसके बाद हमने अपना इंचेस में वो उसको कन्वर्ट करने की कितनी दूर गया था और क्या उसका सीक्वेंस था। ठीक है, उसके लिए अब क्या है कि ये ड्यूरेशन पिन ये हो गई। उसके बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कन्वर्जन वो कर रहा है। कन्वर्जन आपको नीचे फार्मूला साथ आपको बताया हुआ है कि जब डिवाइड बाय 29.1 करेंगे या मल्टीप्लाई बाय 0.034 करेंगे तो हमारे पास वो कन्वर्जन हो जाएगी सेंटीमीटर में। और जब हम इंचेस में करनी है तो क्या करना है, ड्यूरेशन को 2 से डिवाइड करके और फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है 74 से। तो ये आपकी जो ड्यूरेशन यहाँ पे आपने कैलकुलेट की थी उसको सेंटीमीटर और इंचेस दो यूनिट्स में हमने डिफरेंट में कन्वर्ट किए। ठीक है, उसके बाद सीरियल प्रिंट, ये जिस तरह से आपकी स्कैन एफ प्रिंट और प्रिंट एफ दो इनपुट आउटपुट की कमांड सी में होती है, इस तरह से यहाँ पे उन्होंने सीरियल डॉट प्रिंट की कमांड यूज किया है। उसके थ्रू इंचेस डिस्प्ले कराएंगे और उसके साथ उसका सिंबल इंच आई एन शो कराएंगे और 7 सेंटीमीटर को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो जब हम इस कोड को और ये सारी आप सर्किट ड्रॉ कर लोगे तो आप इसको स्टार्ट सिमुलेशन करोगे। जब सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी तो ये बताएगा ये सिमुलेटर का टाइम क्या आ रहा है। यहाँ पर जब आप आओगे वापस तो ये आपके पास आ रहा है सीरियल मीटर। तो जो आपकी आउटपुट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। क्यों, अब वो सिस्टम में तो चली जा रही है तो उसकी जितनी भी वो ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापस आती है वो हमेशा ये 44 इंच एंड 113 सेंटीमीटर की डिस्प्ले करी जाएगी। ठीक है जी, लास्ट मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैम। क्या कह रहे हो? यस मम्मी, बहुत कंफ्यूजिंग है मैम। मैम ये कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, हमें पता नहीं ना कि ये इसमें काम कैसे करता है एक्चुअली। ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर जो होता है, तो इसलिए चीज़ें समझ नहीं लग रही हैं ठीक से। क्या यस इसमें मैम। समझ नहीं आया? आपने जिस तरह से क्लास में सर से एक आर्डिनो पकड़ना होता है इस तरह से अल्ट्रासोनिक सेंसर पकड़ना था, तारें पकड़नी थी, तारों को डायरेक्ट इसमें इसके साथ अटैच करना था। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस बार ये ब्रेडबोर्ड पे नहीं लगा हुआ, हमने इसको डायरेक्ट कनेक्शन देके तो बता दिया कि चीज इस तरह से। ठीक है, नहीं मैम, एक्चुअली कंफ्यूजन कोड में है, सर्किट तो खैर समझ बोर्ड लग में गई। यस इस मैम। और आर्डिनो के बोर्ड में है। यस मैम। बेटा जब आप अपना कर्सर इधर लेके आओगे ना ये आपको बताएगा आप कौन सी पिन के ऊपर हो। ये ग्राउंड पिन है, ये आपकी D13 है, ये D12 है, ये D11 है, फिर उसके बाद D10। सॉरी ये शेयर नहीं हो इसकी। मैम मैं सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ, जो आर्डिनो के उसमें कोड में था ना, सिंटेक्स जो आपने अभी भी कोड की यहाँ बात टाइप कर, किया। डायग्राम सबको समझ आ गई है कि डायग्राम में किस तरह से कनेक्शन देने हैं। यस मैम, डायग्राम की तो समझ लग गई। यस मैम। समझ आ गया। डायग्राम समझ आई है या नहीं आई? यस मैम, डायग्राम की तो आई है। डायग्राम समझ आ गया। उसके बाद ये कोड आता है, कोड उसी तरह से सेम है। ये पूरी जो चीज लिखी हुई है ये आपका क्या लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है। कमेंट्स किस तरह से होते हैं आपको और C++ के कमेंट्स का नहीं पता कि वो इस तरह से गिवन होते हैं, बैक स्लैश और स्टार के साथ मल्टी लाइन कमेंट आता है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट उसने दिया हुआ है, उसने वो आपको बताया हुआ है कि जी आपने VCC किसको लेना है, ट्रिगर जो है वो किस लिए है, आउटपुट किस लिए है और ग्राउंड किस लिए है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका कोडिंग शुरू है, वही ग्लोबल वेरिएबल्स जिस तरह से पिछली बार हमने LED1 LED2 LED3 लिए थे, यहाँ पर हमने ट्रिगर पिन उसका नाम रख दिया है। वो ट्रैफिक सिग्नल में हमने रेड 1 रेड 2 रेड 3 लिखा था, यहाँ पर ट्रिगर पिन और एको पिन रख दिए। ठीक है, वो दोनों जब कैलकुलेट हो गए तो सिग्नल वापस ट्रांसमिट हो गया था, उसने ड्यूरेशन अपनी हमें बतानी है। तो वो ड्यूरेशन जो है हम चाह रहे हैं इंचेस में भी प्रिंट हो और सेंटीमीटर्स में भी प्रिंट हो, तो उसके लिए उसने इंचेस और सेंटीमीटर दो वेरिएबल लिए क्योंकि उसमें उनकी वैल्यूज कन्वर्ट करनी है किसकी, ड्यूरेशन की। ठीक है, उसी तरह से पिछली बार की तरह हमारे पास सेटअप का एक फंक्शन है। सेटअप के फंक्शन में हमने क्या सेटअप करना होता है, अपनी पिन्स को सेटअप करना है। तो पिन्स को दोबारा से सेटअप कर लिया हमने ये। ठीक है, इसमें क्या मुश्किल है। और आगे आता है लूप,
लूप के अंदर क्या चीज है जो हमें बार बार काम रिपीट करना है, तो रिपीट क्या करना है, सिग्नल को भेजना है और सिग्नल को रिसीव करना है, यानी ट्रिगर से ट्रांसमिट करना है, एको से रिसीव करना है। तो यहाँ से डिजिटल राइट की ट्रिगर पिन में जाएंगे। ट्रिगर पिन जब लो होगी तो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा, जब ट्रिगर पिन हाई होगी तो उस टाइम पे सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होगा। ये वाली कमांड तो आप लोगों ने पिछली बार यूज की है, ये दोनों कमांड तो आपने पिछली बार यूज की है, इसमें इतना क्या इशू है? यस मैम, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आ रही, एक्चुअली आप लोगों को बस वो वीडियो पे देख रहे हो इस वजह से समझ नहीं आ रही। मैं शायद सामने होती ना तो फिर मेरा गुस्सा देख के शायद आप लोगों को समझ आए। यही बात है यस मैम। मैम, फिर आ जानी थी मैम। अच्छा जी, ये कोड है आपका और दूसरा कोड इसमें बाकी एको पिन क्या है, एको पिन पे भी उसी तरह से पिन मोड उसका इनपुट का हमें बता के उसकी ड्यूरेशन लेनी है। हमें हमारा C++ में कोड किस तरह से होता था कि जब भी आपने इनपुट लेनी है, ठीक है, वो किस तरह से आती है, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही होती है जब हम बाहर से कहीं से उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एको पिन प्रोड्यूस कर रही है इनपुट, वो हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो एक फंक्शन जो पल्स सिंक है जो कि इनपुट उठा रहा है उस एको फंक्शन से, उस पिन के ऊपर से, उसको हमने ड्यूरेशन के अंदर गेट किया है, ड्यूरेशन का एक वेरिएबल लेके उस ड्यूरेशन को फर्दर फिर सेंटीमीटर और इंचेस के ऊपर हमने कन्वर्ट किया है, और कन्वर्ट करने के बाद सिंपल प्रिंटिंग करवा रही है। जब डबल कोट्स भी देते हैं तो जो चीज डबल कोट्स के अंदर होती है वो एज इट इज प्रिंट हो रही है, ठीक है। और जो वेरिएबल का नाम सिंपल दे देते हो तो सिंपल वो जो वैल्यूज वेरिएबल के अंदर होती है वो डिस्प्ले हो जाती है। तो इसमें इतना क्या ना समझ आने वाली बात है, मुझे ये बताओ। मैम सिंपली इसने ड्यूरेशन को जो है इंच और सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, बस यही है। वो बेसिकली मैंने बताया जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ना, वो यस ट्रांसमिट मैम। हो गया, उसके बाद ट्रांसमिट होने के बाद जो वापस मेरे पास सिग्नल आ रहा है उसकी ड्यूरेशन, उसका डिस्टेंस बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। वो चीज जो हमने गेट की है उस सिग्नल के थ्रू वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, एक बार सेंटीमीटर में और एक बार इंचेस के अंदर, ठीक है। सही हो गया मैम। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक है हमारे पास सर्वो मोटर, ठीक है। आप लोगों ने सर्वो मोटर खुद से प्रैक्टिस करनी है, करनी किस तरह से है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कोड आप लोगों ने करना है उसका, एक और कोड है। थोड़ा सा नेट यहाँ पे स्लो चल रहा है। इसी तरह से जब आप यहाँ पे जाओगे ना तो आर्डिनो तो वही रहना है, यहाँ पे आपने यूज करनी है सर्वो मोटर। ये होती है कि सर्वो मोटर, तो इसको अब हम लोगों ने खत्म कर देना है, इसको यहाँ से उठाएंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। और ये सर्वो मोटर ला के मैं इधर लगा दूंगी। आप लोगों ने इस सर्वो मोटर को कनेक्ट करना है, उसकी पिन्स देखनी है, ठीक है, और उनको इधर कनेक्ट करना है। आप लोगों ने ये चीज खुद लर्न करनी है क्योंकि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप लोगों ने डिफरेंट मोटर्स हो गई या आप लोगों ने सेंसर्स हो गए, उनको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है। तो ये चीज जो है अब आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना है, मैं इसको करवा